स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस। आज के वीडियो के अंदर अपन सीक्वेंस की बाउंडनेस क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड कब होती है, वो उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने सीक्वेंस की डेफिनेशन, सीक्वेंस के टाइप्स को अपन ने डिस्कस किया था। अभी जो अपन देखेंगे वो बाउंडनेस यानी जो सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड किन कंडीशंस में होती है। जो पीछे के वीडियोस थे उनमें अपन ने फंक्शन की अपन ने बाउंडनेस को देखा था। जब अपन रियल एनालिसिस की बुक को जब अपन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें अपन ने फंक्शन की बाउंडनेस को देखा था। तो सेम टू सेम वही चीज़ें इसके अंदर आएगी। इन्फिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ये सब चीज़ें इसके अंदर अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो होता है, पहला इसका जो पॉइंट देखेंगे वो अपन देखेंगे कि कोई भी जो सीक्वेंस होती है वो लोअर बाउंडेड कब होती है, नीचे से परिबद्ध कब होती है। ठीक है, तो लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। तो लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस के अंदर अपना जो, अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो अपन किसी भी सीक्वेंस के लिए ये इस तरह से लिख सकते हैं, यदि किसी अनुक्रम में, यदि किसी सीक्वेंस में अनुक्रम यहाँ पे अपन डिफाइन कर लेते हैं एक्शन में स्मॉल के कोई मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया है, स्मॉल के इस प्रकार से विद्यमान हो, इस प्रकार से विद्यमान हो कि स्मॉल के जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट हो एक्शन से। मतलब है सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स उठाते हैं अपन, उन सभी एलिमेंट्स से क्या हो, छोटा हो। यानी सीक्वेंस के एवरी एलिमेंट से छोटा एलिमेंट जो होगा उसको अपन यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, किसी भी सीक्वेंस का लोअर बाउंड डिफाइन करते हैं। तो लोअर बाउंड में अपन क्या देख सकते हैं कि एक्शन जो होगी, जो सीक्वेंस होगी, एक्शन का जो अपनी एलिमेंट्स होंगे, उन सभी एलिमेंट से ये क्या होता है, अपना छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका क्या रहता है, लोअर बाउंड यहाँ पर डिफाइन होता है। ठीक है, अब अपन इसमें देखेंगे अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, ऊपरी परिबद्ध सीक्वेंस किसको बोलते हैं। तो अगर कोई सीक्वेंस के अंदर कैपिटल के इस प्रकार से विद्यमान हो कि कैपिटल के से बड़ा कोई एलिमेंट उस सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट नहीं हो, देन वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, अपनी अपर बाउंडेड हो जाएगी। तो लिखेंगे यदि किसी अनुक्रम में कैपिटल के, अनुक्रम मान लेते हैं यहाँ पे एक्शन है, कैपिटल के एक वैल्यू जो है, एक अवास्तविक संख्या जो होती है, कैपिटल के इस प्रकार विद्यमान हो कि जो एक्शन जो है वो क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए कैपिटल के से। मतलब इस सीक्वेंस का एवरी एलिमेंट जो है वो इस कैपिटल के से कैसा होना चाहिए, मेरा छोटा होना चाहिए। लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एंड अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस को अपन ने देखा है, यहाँ पे डेफिनेशन में आपको शो हो रहा होगा कि लोअर बाउंड से छोटा कोई एलिमेंट यहाँ पे इस सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो अपर बाउंड होता है, तो अपर बाउंड से जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए, अपने अपर बाउंड से छोटे होने चाहिए, लेस देन इक्वल यहाँ पर होना चाहिए। देन ये कंडीशन अपनी क्या रहती है,
तो यहाँ पर अपनी क्या रहती है, बाउंडेड सीक्वेंस की रहती है। अब ये लोअर बाउंड की होती है और ये क्या होती है, अपर बाउंड की होती है। तो अगर कोई सी अब अपन देखेंगे कि बाउंड, ये तो लोअर बाउंडेड सीक्वेंस और अपर बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। अब किसी सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस किस कंडीशन में बोल सकते हैं, अगर किसी सीक्वेंस का, अब बाउंडेड सीक्वेंस को देखेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो किस तरह से डिफाइन होती है। अगली डेफिनेशन इसमें देखेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस, परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर अपन क्या देखेंगे, अगर कोई अनुक्रम, कोई सीक्वेंस ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या हो, परिबद्ध हो, यानी उसके अंदर लोअर बाउंड भी प्रेजेंट हो और अपर बाउंड भी प्रेजेंट हो, दोनों कंडीशन दोनों तरफ से वो परिबद्ध होती है, देन उसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस से बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे, यदि कोई अनुक्रम, यदि कोई अनुक्रम ऊपर तथा नीचे दोनों की ओर से परिबद्ध हो, दोनों की ओर से परिबद्ध हो, तो परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी, परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है। अब इसके अंदर जो है वो अगर इसको देखना चाहिए एलिमेंट्स की फॉर्म में, तो देयर एग्जिस्ट स्मॉल के से तो ग्रेटर देन होना चाहिए कोई भी सीक्वेंस जो डिफाइन कर रहे हैं, और कैपिटल के से कैसे होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, देन ये जो सीक्वेंस होगी वो मेरी कैसी होगी, यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस ही होगी। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से परिबद्ध है, देन ये होगी बाउंडेड सीक्वेंस। अब आगे जो अपन डिफाइन करेंगे, इनके सुप्रीमम और इन्फीमम को डिफाइन करेंगे, उच्चक और निम्नक को। ठीक है, कोई भी जो अब यहाँ पे अनबाउंडेड सीक्वेंस पे, ये बाउंडेड सीक्वेंस है और अनबाउंडेड सीक्वेंस की नॉर्मल डेफिनेशन होती है, अनबाउंडेड सीक्वेंस यानी ना तो वो ऊपर से परिबद्ध हो और ना ही वो नीचे से परिबद्ध हो, देन वो क्या कहलाती है, अपनी अनबाउंडेड सीक्वेंस, यहाँ पे अपरिबद्ध अनुक्रम यहाँ पर कहलाती है। जो नेक्स्ट इसके अंदर जो देखेंगे वो अपन देखेंगे इनके इन्फीमम और सुप्रीमम को, यानी उच्चक और निम्नक क्या होते हैं, लीस्ट अपर बाउंड उसको तो बोलते हैं अपन उच्चक, ठीक है, और लोअर जो अपना अपर बाउंड होता है उसको बोलते हैं अपन निम्नक। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर, पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं उच्चक की, अनुक्रम का सुप्रीमम उच्चक। तो लीस्ट अपर उच्चक जो होता है उसको अपन बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, मतलब जितने भी अपने अपर बाउंड्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उन अपर बाउंड में सबसे जो छोटी वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे उच्चक यानी सुप्रीमम में बोलते हैं। तो लिखेंगे परिबद्ध अनुक्रम, अगर इसकी डेफिनेशन को देखना चाहें तो लिखेंगे परिबद्ध अनुक्रम सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन होने के लिए पहली बात जो अपनी सीक्वेंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बाउंडेड सीक्वेंस, यानी वो जो सीक्वेंस है वो ऊपर और नीचे दोनों से कैसी होनी चाहिए, परिबद्ध होनी चाहिए। तो परिबद्ध अनुक्रम के ऊपरी परिबद्ध अपर बाउंड जो उच्चक होता है वो लीस्ट अपर बाउंड की फॉर्म में डिफाइन होता है। तो ऊपरी परिबद्ध, अब अपर बाउंड्स इसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, तो अपर बाउंड में सबसे जो छोटी वैल्यू होती है उसको उच्चक बोलते हैं। ठीक है, ऊपरी परिबद्ध के न्यूनतम मान को
न्यूनतम मान को उच्चक या लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड अपना किस फॉर्म में डिफाइन होता है? अगर कोई सीक्वेंस अपनी बाउंडेड है तो उस बाउंडेड सीक्वेंस का जो अपर बाउंड होता है, ऊपरी परिबंध होता है, उससे सबसे जो छोटा मान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? सुप्रीमम है या उच्चक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है अपन इन्फीमम की डेफिनेशन, अनुक्रम का निम्नक, अनुक्रम का निम्नक। तो कोई भी सीक्वेंस जो होती है उसका निम्नक कैसे डिफाइन होता है? तो लिखेंगे परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम के निचले परिबंध यानी जो लोअर बाउंड होता है उसमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, निचले परिबंध के सबसे अधिकतम मान के अधिकतम मान, न्यूनतम नहीं अधिकतम मान, अधिकतम मान को निम्नक कहते हैं। तो जो अपना उच्चक होता है वो होता है लीस्ट अपर बाउंड, और जो इन्फीमम होता है वो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी ग्रेटेस्ट मतलब अधिकतम है निचला परिबंध। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होता है इसको एक और नाम देते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जैसे इसको लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं वैसे इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो अपन ने सीक्वेंस के अंदर कोई भी जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है उसके लिए अनुक्रम का उच्चक क्या होता है और अनुक्रम का निम्नक क्या होता है उसको अपन ने यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन को देखेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, एक दिष्ट अनुक्रम क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर देखेंगे अपन मोनोटोनिक सीक्वेंस। एक दिष्ट अनुक्रम, मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं एक दिष्ट अनुक्रम। जो चीज़ें अपन ने फंक्शन के लिए डिफाइन की थी वही सेम टू सेम अपन यहाँ पे सीक्वेंस के लिए डिफाइन कर रहे हैं। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे हो गया कि कोई सीक्वेंस अगर एक ही दिशा में मतलब एक ही साइड के अंदर या तो वो बढ़ रही है या वो घट रही है, एक दिष्ट एक ही दिशा के अंदर या तो वो हास्यमान है या वर्धमान है। हास्यमान वर्धमान से समझते हो, एक ही दिशा के अंदर या तो वो हास हो रही है मतलब घट रही है या वो एक ही दिशा के अंदर क्या हो रही है, बढ़ रही है, देन उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन मोनोटोनिक सीक्वेंस यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे यदि कोई अनुक्रम xn या तो एक दिष्ट का मतलब यहाँ होता है एक ही दिशा में निरंतर आगे, या तो वो आगे एक दिष्ट वर्धमान है या एक दिष्ट हास्यमान है, एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट हास्यमान, यानी या तो वो घट रही है या फिर बढ़ रही है। हास्यमान है तो एक दिष्ट अनुक्रम कहलाती है, एक दिष्ट अनुक्रम मोनोटोनिक सीक्वेंस यहाँ पर कहलाती है।
ठीक है। एक दिश अनुक्रम यानी मोनोटोनिक सीक्वेंस या तो एक दिशा में बढ़ती है या फिर एक दिशा में ये घटती है। तो इस तरह से अपना मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है यहाँ पर डिफाइन होता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपने अनुक्रम के बारे में कि अनुक्रम का जो लोअर बाउंड होता है, बाउंडनेस को देखा कि सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड कब होती है, उसका लोअर बाउंड क्या होता है, उसका अपर बाउंड क्या होता है, उसका इन्फीमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होती है और मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। इसको अपन ने आज के वीडियो में देखा है। आज के लिए बस इतना ही। कल अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप इसे देखिएगा और कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।